अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। आज शाम 7:30 बजे जब इंडिया पाकिस्तान मैच का टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे और फिर प्रोटोकॉल के तहत उनको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जो पहलगाम में लोगों की जान गई, उनका अपमान होगा, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई या फिर भारत सरकार? दोस्तों, आज 14 सितंबर 145 दिन हो गए हैं पहलगाम का हमला। पाकिस्तान खून और क्रिकेट एक साथ नहीं। लेकिन आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और उनके साथियों ने पाकिस्तान की टीम का पुतला जलाया, नारे लगाए कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। 7 मई की रात को हिंद की सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, जिसमें बॉर्डर पर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर शुरू होती है इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति। भारत के ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम तक को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान भी लगातार बॉर्डर एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश करता है। आईपीएल और पीएसएल दोनों स्थगित हो जाते हैं। पूरे युद्ध वाले हालात थे। लोग चाह रहे थे कि बिगड़ैल पड़ोसी को अब शीशे में उतार ही लिया जाए, लेकिन फिर अचानक से सीज फायर की घोषणा होती है। लोग सवाल उठाते हैं कि जब हम वॉर में हमारा जब अपर हैंड था तो फिर युद्ध विराम करने की जरूरत क्या थी? मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये बात भी डाइजेस्ट कर गया, एक भिखारी देश से लड़के हमको क्या मिलेगा? उनके यहाँ ना कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी लग रही है। हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमको इस युद्ध से बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए सीज फायर तक सही था। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला है, बहुत सारे लोगों को 4 लीटर पानी पीने के बाद भी यह फैसला गले से नीचे नहीं उतरा। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें? मैंने लाख विनती की बीसीसीआई से, लाख विनती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा, पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है कि वो उसको स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। काफी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मैं उसको वेलकम करती हूँ, उनको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। पर मैं बाकी सभी जन से, देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमें इस समय पे उन 26 परिवारों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है और देश में ये एकजुटता दिखाना जरूरी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, हमें उनके साथ कोई मैच नहीं खेलना है। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़।
अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे? हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी सर। ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए सर। सर हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। हमने वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए थे उस वक्त एक खबर आई थी कि भारत एशिया कप का पूर्ण बहिष्कार कर सकता है, टोटल बॉयकॉट, और ऐसा हो सकता है कि हम एशिया कप खेलने ही ना जाएं। ये सब इसलिए लॉजिकल लग रहा था क्योंकि आपने अभी देख ही लिया कि एशिया कप का स्टैंडर्ड क्या है। भारत को छोड़कर एक भी ढंग की टीम नहीं है। ऐसा लग रहा है ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम ये पता लगा सके कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है। लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी को छोड़ भी दो तो भी एशिया कप को बॉयकॉट करना एक लॉजिकल डिसीजन था। पहले तो ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष इस वक्त मोहसिन नकवी हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, और उससे भी बड़ा रीजन ये कि एशिया कप में जो भी रेवेन्यू होता है बीसीसीआई को 1 रुपया नहीं मिलता उसमें। एशिया कप का सारा रेवेन्यू बाकी क्रिकेट बोर्ड में बांट दिया जाता है ताकि ओमान, हांगकांग जैसे देश के जो क्रिकेट बोर्ड हैं और उनके जो खिलाड़ी हैं उनको कुछ पैसा मिल पाए। यानी बीसीसीआई को एशिया कप से 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। इससे ज्यादा बेहतर होता कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राई सीरीज रख ली जाए। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, इंडिया ने एशिया कप दूसरे देशों के लिए खेला है।
ऐसे में एशिया कप को बॉयकॉट करना बड़ा आराम का डिसीजन था, उसे आराम से बॉयकॉट किया जा सकता था। लेकिन फिर अनाउंस से होता है कि एशिया कप का शेड्यूल, और इसमें पता चलता है कि टीम इंडिया एक नहीं दो नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ पोटेंशियली 3 मैच खेल सकती है। लोगों को अचानक से ठगा हुआ महसूस होने लगता है। समझ में नहीं आता कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ इतना एग्रेशन दिखाने के बाद हम उनके साथ क्रिकेट खेलने को तैयार क्यों हो गए। लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, तो ये शेड्यूल उन्होंने जारी किया, बीसीसीआई इससे पलट जाएगी। लेकिन न तो बीसीसीआई पलटी और न ही सरकार, बल्कि भारत सरकार ने तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया कि पाकिस्तान के साथ हम टेंशन के चलते बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लोगों ने कहा ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी तक तो भी यही हो रहा था। आप अब ये पुरानी बात रिपीट करके क्या बताना चाह रहे हो? वो ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमें पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है? बात कड़वी लगेगी लेकिन सच है। पाकिस्तान से हमें इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर हम उनको किनारे नहीं लगा पाए। हम दुनिया में ये परसेप्शन नहीं बना पाए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और दुनिया वाले भी इतने ह से गरामी हैं कि उनको पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां से मिला। लेकिन भारत की तरक्की देखकर दुनिया के आधे देश पाकिस्तान का भी साइड लेने को तैयार है। अमेरिका हो, चाइना हो, इसका प्राइम एग्जांपल ये दोनों कंट्रीज है। अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट न खेलें तो कायदे से ये करना होगा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देना होगा, जो साउथ अफ्रीका के साथ 1990 के दशक में किया गया। उनकी क्रिकेट टीम को आपातहाइट की वजह से पूरी दुनिया से बॉयकॉट कर दिया गया, किसी ने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन पाकिस्तान के केस में सिर्फ एक भारत है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बायलैटरल नहीं खेल रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और सिर्फ अभी से नहीं खेल रहे हैं, तब भी खेल रहे हैं जब पाकिस्तान में श्रीलंका पर अटैक हो गया था। तब ये टीमें पाकिस्तान नहीं जाती थी, लेकिन दुबई में जाकर पाकिस्तान से खेल ही रही थी। मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट इसलिए भी खेला जा रहा है ताकि हम ये दिखा सकें कि खेल भावना हमारे अंदर है, और ये दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत 2036 ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। और ऐसे में हमारा ये स्टैंड लेना कि हम एक देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फिर उसको अपने देश नहीं आने देंगे, हमारी ओलंपिक मेजबानी के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि भारत पाकिस्तान दुनिया के 2 अकेले देश नहीं है ना जो लड़ रहे हैं। हमसे भी ज्यादा कट्टर दुश्मन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, और दोनों देशों में फुटबॉल राइवलरी तो चलती है। पॉलिटिकल डिफरेंस होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते हैं, और उनकी लेटेस्ट मीटिंग 2023 में थी, जहां पर विमेन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक ड्रॉ फुटबॉल मैच खेला। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मान लीजिए कल को 2027 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाए, आपका ये स्टैंड हो कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप देकर मैच बॉयकॉट करके आ जाएंगे वापस? हरगिज नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भिखारियों को तो भीख में भी वर्ल्ड कप नहीं मिलना चाहिए कि नहीं? तो फिर अभी एशिया कप के लीग मैच में अगर आप बॉयकॉट करते हो और आगे खेलते हो तो दुनिया के सामने हिपोक्रेट दिखोगे, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। वेल, कुल मिलाकर बात ये दोस्तों की सिचुएशन ट्रिकी है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके का भौकाल बीसीसीआई का क्रिकेट में है, उस हिसाब से हम पाकिस्तान को कम से कम क्रिकेट में तो किनारे लगा सकते थे, दूसरे देशों पर भी दबाव बना सकते थे। क्योंकि भले ही ओलंपिक वाला पॉइंट लॉजिकल हो, भले ही ये बात सही हो कि हम उनके साथ वर्ल्ड कप का फाइनल बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों का, बहनों का और उन माओं का भी सोचना चाहिए जिनके सामने उनके घर वालों को पहलगाम में गोली मार दी गई। उनको वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। और बस इसी वजह से हमने भी डिसाइड किया कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की लेंगे जरूर, बिना मैच देखे। पहले भी लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। आपका आज के मैच पर क्या स्टैंड है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप मैच देखेंगे या आप भी कर रहे हैं इसका टोटल बॉयकॉट। चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।